हरे कृष्ण। कर्म के फल। श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की 26 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान स्वयं कहते हैं, कर्म से ही जीव जन्म लेता है। कर्म के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है। उसका शरीर, उसका ज्ञान सब कर्म के अनुसार होती है। और फिर कर्म के अनुसार उसका विनाश भी होती है। किस प्रकार उसका मृत्यु होगा, विनाश भी होती है। फिर उसका शास्त्र कर्म के अनुसार सुख और दुख और भय तथा सुरक्षा भी भावना को उदय कर्म के प्रभाव के रूप में होता है। ये सारा कर्म के अनुसार होता है। आपको सुख मिलता है कि दुख मिलेगा, कि उसी कर्म के फल के अनुसार भय भी होती है। फिर ये कर्म के अनुसार आपको सुरक्षा भी मिलेगा, इसी कर्म के अनुसार। इसलिए हर एक व्यक्ति कर्म किस प्रकार करना है, कृष्ण चेतनशील कर्म करना चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। कृष्ण के लिए करोगे, कृष्ण आपको हमेशा आपको सुख दुख में मदद करेंगे, भय से भी मदद करेंगे, सुरक्षा से मदद करेंगे। और क्या करेंगे, आपको ऐसा स्थान में रखेंगे, ऐसा जगह पे जन्म देंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। ये प्रमाण है कर्म की फल। आप देखते हैं किसी किसी प्रकार की लोग कर्म के अनुसार कैसे कैसे जन्म लेते हैं, किस किस परिवार में जन्म लेते हैं और क्या शरीर मिलता है, 84 लाख योनि में चला जाते हैं। फिर कहते हैं, यह जत क्रियते कर्म तत्परत्रोप भुज्यते सिक्त मूलस्य वृक्षस्य फलम शाखानुदृश्यते। इसका अर्थ क्या है, यहाँ किए गए कर्म का परिणाम हमें अन्यत्र उसी प्रकार भोगना पड़ता है। यहाँ कर्म किया, दूसरा जगह पे फल मिलेगा। जिस प्रकार पेड़ का जड़ में जल सिंचन करने मात्र से उसका फल शाखा में हमको प्राप्त होती है, तब उसी प्रकार जड़ में पानी डाला, शाखा में फल मिलती है। इसी प्रकार यहाँ कर्म करोगे, फिर अन्यत्र किसी स्थान पे उसका फल को प्राप्त होगा। इसलिए कर्म को किस प्रकार, भगवान गीता महात्म्य कहते हैं, कर्मान्य पैक्यम तस्य देवस्य सेवा। कर्म करना है कृष्ण चेतनशील होकर के, कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण कैसे में प्रसन्न होंगे, क्या करने से, दान देने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि और कुछ कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? कौन सा कर्म, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का सेवा करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं जो सेवा करूँ आप इसमें प्रसन्न हो रहे हैं, बस कर्म के अनुसार। इसलिए कर्म फल इसलिए कहते हैं तोड़ने के लिए कर्मणि निध्यन्ते किंतु च भक्ति भाजा।